आधि व्याधि अघमद मिटे, तव पद में मम्मा। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जैन दर्शन में माँ जिनवाणी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जैन का हित करती है, वो अजैन का भी हित करती है। माँ जिनवाणी ऐसे सूर्य के समान है कि जिसके प्रकाश में दुनिया के सारे पदार्थ स्पष्टतः दृष्टिगोचर होते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है कि सूर्य का प्रकाश भी जगत में सबको अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो सूर्य के प्रकाश से अपने आप को निरंतर बचाने का प्रयास करते रहते हैं। उसमें उदाहरण में आप उल्लू को देखिएगा, सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं लगता। आप चमगादड़ को देखिएगा, दुनिया सूर्य के प्रकाश से भावित होती है, अपने आप को समृद्ध करती है, विकास को प्राप्त होती है, लेकिन दुनिया में सबको सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अंधकार में जीने का आनंद आता है। दुनिया में भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसे ग्रंथ भी हैं बंधुओं, जिन ग्रंथों में साफ साफ लिखा है मर जाना, रास्ता बदल लेना, लेकिन कभी भी दिगंबर जैन गुरुओं के प्रवचन मत सुनना। सुन करके पंचतंत्र की एक कहानी पढ़ी थी हमने बहुत पहले, उसमें लिखा है कि जैन साधु सबसे ज्यादा धूर्त होते हैं। धूर्त क्यों होते हैं? कि वे अपने शब्दों के माध्यम से आदमी को पूरा बदल देते हैं। मैं सोचता हूं कि वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो मुझे मानता नहीं है, सामने वाला मुझे सुनना भी नहीं चाहता है, लेकिन उसके बाद भी सामने वाला हमसे भयभीत है। उसको इस बात का भय है कि सुनने से बदलाव होता है, और बदलाव होने पर आदमी धीरे धीरे पूरा बदल जाता है। ऐसे भी संसार में धर्म है। हमने तो पहली बार ऐसा ओरली सुना था कि ऐसा होता है, लेकिन जब पुस्तकों में पढ़ ही लिया, पंचतंत्र की कहानियों में स्पष्टतः जब उन्होंने दिगंबर साधु के बारे में ऐसी बात लिखी, बार बार एक ही चिंतन चलता रहा, मानते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, लेकिन भयभीत हैं किस बात से? कि दिगंबर साधु के शब्दों से दुनिया बदल जाती है। लेकिन आज परिस्थितियां बहुत कोमल और विकसित हैं। प्रत्येक समय निरंतर आज दिगंबर साधु की जैन देशना जो है वो सिर्फ जैनों तक सीमित नहीं है, क्योंकि मेरे पास आने वाला दान, मेरे पास आने वाले व्यक्ति अजैन भी होते हैं। जब हम अभी पिछले साल ही नौगांव में थे, हमने देखा कि जैनों से ज़्यादा अजैनों ने दान देने की होड़ लगा ली। पंचकर्णा के निमित्त से जब मैं छतरपुर से 40 किलोमीटर अंदर जाकर के नौगांव एक गांव पड़ता है, वहाँ पे पंचकर्णा करने के लिए गया तो गुप्ता जी, मिश्रा जी, अग्रवाल जी 4 लाख 4 लाख 4 लाख ऐसे करके 18-20 लाख रुपए तो अजैनों ने दे दिया। तब ऐसा लगा कि सत्य और सूर्य की अपेक्षा दुनिया में सबको रहती है।
आज धीरे धीरे हम फिर पुनः उस पायदान पर बढ़ रहे हैं। 9-10 दिनों के बाद जैन शासन का सर्वाधिक सर्वमान्य महापर्व पर्वराज पर्युषण कहें या दशलक्षण धर्म कहें, आपके सामने आने वाला है। पिछले दिन कल भी मैंने पर्वराज पर्युषण के बारे में वह बात कही थी। आज भी अंतर्मन में बहुत सारी बातें हैं। कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ से शुरुआत करें कि वहाँ से शुरुआत करें, लेकिन कहीं ना कहीं से तो अपने जीवन के विकास की गाथा लिखने के लिए हमको माँ जिनवाणी के सुर की अपेक्षा तो रहती ही है। आप देखिएगा, कभी आपने किसी कुष्ठ रोगी को देखा हो। कुष्ठ रोगी के जीवन से जब शरीर पर कुष्ठ होता है तो कुष्ठ होने पर सबसे पहले उस स्थान पर संवेदनशीलता चली जाती है। कुष्ठ रोगी की चमड़ी संवेदनहीन होने लगती है। धीरे 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 करके शरीर पर जैसे जैसे कोढ़ फैलता है, ठंडे गरम पानी धूप छांव किसी भी चीज का कोढ़ी व्यक्ति को एहसास नहीं होता। जब गुरुवर के मुख से ये शब्द मैंने सुना कि कुष्ठ रोगी की संवेदनशीलता चली जाती है, इतने पर गुरुवर रुके नहीं। गुरुवर कहते हैं तन का कोढ़ी तो चल जाएगा, लेकिन मन का कोढ़ी बिल्कुल नहीं चलेगा। मन का कोढ़ जिनवाणी में क्या है कि शब्दों की संवेदनशीलता से धीरे धीरे हम दैनिक चर्याओं में ऐसे ऊपर उठ जाते हैं कि संवेदनशील भाषाओं को पूरा का पूरा खो चुके होते हैं। जब यह पर्वराज पर्युषण आपके सामने 8-9 दिन के बाद आने वाला है, उसके पहले अगर आपको ऐसा लगे कि जैसे दीपावली की पहले सफाई की जाती है, जैसे दूसरे पर्वों की आप पहले से अनुकूलताएं बनाते हैं, तो दूसरे पर्व तो पर्व हैं, लेकिन इसके लिए तो आपने एक संबोधन दिया है पर्वाधिराज। जब आपने खुद कहा है कि पर्वों में भी सबसे ऊंचा पर्व है, तो इस इतने ऊंचे पर्व की प्रभावना कितनी ऊंची होनी चाहिए, एक बार आप अपने आप में देखिएगा। जैन दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी हो, मूर्ति पूजक हो, तेरापंथी हो, मंदिर मार्गी हो, सोनगढ़ी हो, वो चाहे 20 पंथी हो, प्रत्येक भगवान महावीर के ऊपर विश्वास रखने वाली प्रत्येक आत्मा इस पर्वाधिराज पर्युषण पर्व को अपने अपने ढंग से मनाती है। श्वेतांबर बंधुओं के अभी 2 दिन में शुरू होने वाले हैं। हमारे शुरू होंगे और उनके 1 दिन पहले खत्म हो चुके होंगे बंधुओं। उनके 8 दिन के पर्युषण होते हैं, हमारे 10 दिन के 10 लक्षण होते हैं। श्वेतांबरों में इस पर्वाधिराज को पर्युषण संज्ञा घोषित है और दिगंबर जैन शासन इसको 10 लक्षण धर्म कहता है। आपको लेकिन उस 10 लक्षण धर्म की शुरुआत से पहले अपने अंतर मन से उस भाव को जागृत करिए कि जब मुझे पर्वाधिराज 10 लक्षण धर्म में अपने आप को शामिल करना है, उसमें जीना है, स्वयं का परिष्करण करना है, तो महाराज कहते हैं कि तन का कोढ़ी चल जाएगा, लेकिन मन का कोढ़ी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मन का कोढ़ क्या है महाराज? अपने ही भाई को देख करके 24 घंटे जब हमारे अंदर ईर्ष्या और जलन होती रहती हो, अपने ही पुत्र के बारे में पिता के मुख से जब बुरे शब्द निकलते हों, दुर्भावनाओं के विचार निकलते हों, एक ही घर में रहने के बावजूद, एक ही व्यक्ति के हाथ का बना भोजन खाने के बावजूद, करने के बावजूद, जब हम अपने मन से अपने ही परिजनों के लिए अनिष्टकारक वाइब्रेशन बाहर करते हैं, ये जीवन में मन का कोढ़ है। जब इस बार आप 10 लक्षण धर्म मना रहे हो, उसके पहले अपने घर के अंदर एक क्षमा वाणी का कार्यक्रम बना लीजिएगा। बोले भैया 10 लक्षण आ रहे हैं, अब हमें निर्विकल्प होकर के धर्म ध्यान करना है और बड़े वाले मौड़ा से हमारी बन नहीं रही, तो उसको एक दिन बुला लो, बुला करके बैठाओ पास में,
बोलो, अपन दोनों साथ में भोजन करते हैं। साथ में भोजन करने से एक दिन 2 दिन बुरा लगेगा, थोड़ा अटपटा भी लग सकता है, लेकिन तीसरे दिन ऐसा लगेगा कि अब 10 लक्षण हमारे बहुत सरलता से हो जाएंगे। क्योंकि कल मैंने कहा था, टार्चर होना और टार्चर करना दोनों हिंसा है। आज वह पुनः बात कर रहे हैं कि अगर मन का कोड़ हमारे परिवार वालों के लिए ही हमारे अंदर फलीभूत है, मन का कोड़ मंदिर जाते हैं, वेदी में किसी दूसरे पुजारी को देख करके अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा ईर्ष्या या डाह का भाव होता है, उसके बारे में कुछ अपशब्द या बुरा सोचते हैं, इस तरीके से तो 10 लक्षण धर्म की सार्थकता बिल्कुल भी सिद्ध होने वाली नहीं है। जहां जहां भी हमारे मन से किसी के प्रति ऐसे शब्द निकलते हैं, वर्गणाएं निकलती हैं, बुरा विचार निकलता है, अनिष्ट चिंतन निकलता है, उन सारी चीज़ों को 10 लक्षण धर्म शुरू होने के पहले, मतलब आषाढ़ भादो शुक्ला की ये जो पंचमी आती है, इस पंचमी से पहले आप अपने अंतर मन के कोड़ को पहले मिटाने का प्रयास करिएगा। तन का कोड़ी, तन की संवेदनहीनता फिर भी औषधि के माध्यम से इलाज देकर के ठीक करी जा सकती है, लेकिन अगर हमारा मन संवेदनहीन हो गया तो आप कभी सोचिएगा ऐसे कितने वर्षों, कितने जीवन में हमने 10 लक्षण धर्म बनाए होंगे, लेकिन एक भी 10 लक्षण धर्म की सार्थकता सिद्ध न हुई। जब आप खुद कहते हैं कि पर्वराज है, पर्वाधिराज है, अच्छे अच्छे पर्वों का भी ये अधिष्ठित ऊंचा हुआ पद में बैठा है, इसकी प्रभावना क्या है संसार में? किसी भी पर्व की प्रभावना क्या है? दूसरे धर्म के लोग होते हैं, वो अपने किसी भी आयोजन की ऐसी प्रभावना करते हैं कि जैसे ही आप बोलते हैं दशहरा आने वाला है, तो शब्द तो दशहरा निकलता है, उसके पहले के 9 दिनों में नव दुर्गा दिखाई देने लगती है। आपको किसी दूसरे पर्व की बात याद दिलाएं, होली की बात ही कर दो तो पहले से होलिका और प्रहलाद की कहानी दिमाग में झूम जाती है, जैन को भी झूम जाती है और अजैन को भी झूम जाती है। लेकिन जब आप पर्वाधिराज की ऐसी महती प्रभावना, कभी आपने विचार ही नहीं किया कि अनादिकालीन यह शाश्वत धर्म, उस सर्पणी और अवसर्पणी काल की जब कभी भी शुरुआत होती है, 49 दिनों की बारिश के बाद जब जैसे ही सुवृष्टि होना शुरू होती है, उसी दिन से यह पर्वाधिराज के प्रारंभ होते हैं बंधुओं। और अंतर मन में यह भाव है कि हम 5 पूजा करके, शुद्ध भोजन करके और ये 10 लक्षण धर्म मना लेंगे, इतने मात्र में 10 लक्षण धर्म की सार्थकता सिद्ध नहीं हो जाती। किसी और के मन के अंदर भी देखिएगा, लगे कि हमारा पड़ोसी मन का कोड़ी है और उसने मेरा उद्बोधन नहीं सुना है, लेकिन आपने सुन लिया, तो पड़ोसी को बताइएगा, पड़ोसी से बोलिएगा, भैया पर्यूषण आ रहे हैं, पहले घर में बोलचाल ठीक कर लो, तुम्हारे छोटे भाई से नहीं बने, पिताजी से नहीं बने, बड़ी बहू से नहीं बने, भतीजा से नहीं बने, पहले ठीक कर लो। ठीक करने से दोनों का धर्म ध्यान 10 दिन तक बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं ठीक होने पर फिर वही दिक्कत, अब बे मंदिर जाएं कि हम जाएं, बे खाएं कि हम खाएं, बे कासन करें कि हम करें, सब बे ही कर ले हैं का। आवाज आती है घर में कि नहीं आती? आती है। इस आवाज को, मन के कोड़ को थोड़ा सा दूर करें, वचन के कोड़ों को भी दूर करने का प्रयास करें कि 10 दिन पहले से, जैसे ओलंपिक खेलने से पहले प्रैक्टिशनर निरंतर 10-10, 15-15 साल तक प्रैक्टिस करते रहते हैं, फिर नैनो सेकेंड्स में जीतते हैं और अरबों कमाते हैं। 0.23 सेकेंड से जीत करके कोई आदमी 90 करोड़, 120 करोड़ और 100-200 करोड़ कमाता है। बोले बस 3 सेकेंड से जीता। 3 सेकेंड से जीतने के पीछे 15 साल प्रैक्टिस, 3 सेकेंड की जीत और 15 साल का पूरा आउटपुट एक बार में सीधे 200 करोड़। जब कोई एथलीट जीतते हैं तो सिर्फ एक चांदी का, सोने का या ब्रास का मेडल नहीं मिलता, उसके पीछे बल्क में कैश भी मिलता है, गोल्ड भी मिलता है, दुनिया भर की और भी सुविधाएं मिलती हैं, बड़े बड़े तोहफे मिलते हैं। सब के सब एक प्रोफेशनल वर्क के पीछे पूरा एक माइंडसेट रहता है कि भले 3 सेकंड से जीतना है, लेकिन प्रैक्टिस 10-10, 15-15 साल से निरंतर चलती रहती है।
आप कभी सोचिएगा कि जब पड़ोसी के यहाँ का आप किसी के मन का कोड़ दूर कर पाएं, इसको साधर्मी वात्सल्य कहते हैं। ये साधर्मी वात्सल्य क्या कहता है कि हमारे घर का वातावरण ठीक है, हम थोड़ा सा अपने पड़ोसी के घर के वातावरण में प्रवेश करके उसका वातावरण भी थोड़ा ठीक कर दें, और ठीक करने पर आपको तो उसका भी पुण्य मिलेगा और अपना पुण्य तो मिल ही रहा है। दूसरे, वचन का कोड़ी, वचन का कोड़ी भी है। आप लोग भी होंगे घर के अंदर, जब चकार मकार की भाषा चलती है, ए बेते करते हैं, या फिर कुछ और बड़ी बड़ी गालियां जो मंत्रों के जैसी पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे हम स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ते हैं, ऐसे ही मैंने कई बार रोडों में देखा, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, लगातार बैक टू बैक बैक टू बैक। हमने कहा मंत्र पढ़ रहा है कि गाली दे रहा है, क्या कर रहा है? तो ऐसे कुछ लोग होते हैं घर के अंदर जो है, जब भी बोलेंगे उल्टे ही बोलेंगे, सीधा बोलने की उनकी आदत नहीं है। कई बार ऐसी वातावरण बुजुर्गों के माध्यम से भी बन जाता है। 55 साल के, 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के दादाजी हैं, पापा जी हैं, ससुर साहब हैं, वो निरंतर गाली दे करके, फालतू की बातें कह करके, बुरा कह करके या अपमानित करके अगर जीवन जीते हैं, तो बोलिएगा उनको भी कि पर्वराज पर्यूषण आने वाले हैं। 8-10 दिन प्रैक्टिस कर लो इस बात की अभी से कि वचन का कोढ़ पंचमी से लेकर के अनंत चौदस तक नहीं निकालेंगे। मन के कोढ़ को 10 दिन संभाल के रखेंगे, तन के कोढ़ को भी 10 दिन संभाल के रखेंगे। संवेदनशील व्यक्ति का किसी भी धर्म में प्रवेश करके धार्मिक अनुष्ठान को करना सार्थकता सिद्ध करता है। हम संवेदनहीन हो गए। इतनी सी कृपा करो 10 दिन के लिए कि अपने परिजन और अपने आश्रित व्यक्ति का हर तरीके से सहयोग करेंगे। आपके परिजन, आपकी फैमिली है, माँ है, बहन है, बेटी है, भाई है। 10 दिन का संकल्प इस बात का कि जो मेरे परिवार के लोग हैं और जो मेरे आश्रित रहते हैं, आपकी दुकान में 15 नौकर काम करते हैं, 25 नौकर काम करते हैं, 50 नौकर काम करते हैं, उनको भी इस बात का एहसास हो कि 10 दिन तो सेठ जी का पर्यूषण आने वाला है। न सेठ गाली देगा, न सेठ कुछ बुरा बोलेगा, आओ तो ठीक, नहीं आओ तो ठीक, ज़्यादा चिल्ला चोट नहीं मचाएगा, क्योंकि वो अभी साधु पुरुष बन के घूम रहा है 10 दिन तक। 10 दिन तक तो कुछ नहीं करना। अपने आश्रित को भी सहयोग देने की भावना के साथ, ये प्रभावना है। आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रभावना है। कैसी प्रभावना है कि अभी तो सिर्फ सब्जी वाले को फर्क पड़ता है कि जैनियों के पर्यूषण आए, जब आपके घर में काम करने वाले आश्रित लोगों को पता चले, आपकी गाय बैल भैंस को भी पता चले, आपके घर में रहने वाले अन्य पशुओं को भी पता चले कि भैया आज सेठ जी का पर्यूषण चल रहा है। भूसा तो रोज खाने मिलता है गाय को, लेकिन थोड़ा सा संकल्प हो कि 10 दिन तक जो है तुमको भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि हमारे पर्यूषण चल रहे हैं। गाय भी उछल जाएगी, गाय भी बोलेगी ये अच्छे जैनियों के पर्यूषण, कम से कम दलिया मिल रहा है, खाने को अच्छे चावल मिल रहे हैं, दुनिया भर की चीजें मिल रही हैं। गाय भी ऐसी नहीं है कि बाहर की है, आपकी खुद की गाय है, जीवन से भूसा खिलाते आए। जब गाय बच्चा जनती है तो आप कैसे उसको 10, 12, 15 दिन तक बड़ी बड़ी गंजियों में दलिया देते हैं, थोड़ा तेल इत्यादि देते हैं, गुड़ देते हैं, तो उनको भी पता चले। सबसे बड़ी बात है, जो पशु होते हैं उनका बायोलॉजिकल क्लॉक इतना प्रॉपर सेट रहता है कि जैसे ही 355 दिन निकल गए, 356वें दिन में जैसे ही पर्यूषण आएगा, तो गाय का बायोलॉजिकल क्लॉक बोलेगा आज के दिन हमको गुड़ मिलता है। उसकी भी अपेक्षा आपके प्रति रहेगी, उसको भी लगेगा अच्छे घर में पधारे, कम से कम पाप काट रहे हैं लेकिन पुण्यात्मा के बीच में रह करके काट रहे हैं। पुण्यात्मा के बीच में रह करके अगर हमने अपने पाप खुद ही काट लिए, तो तुम्हारे साथ रहने का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? बोले हमारे साथ रह रहे हो तो हमारे बराबर की चीज तुमको मिलेगी। मैत्री की भावना तो जैन शासन में हर जगह सिखाई जाती है, हर जगह कहा जाता है कि मैत्री भाव बना के रखिएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पर्यूषण के 10 दिनों में
अपनी मैत्री में सजगता बना के रखिएगा कि इन 10 दिनों में किसी भी व्यक्ति से हमारा विवाद नहीं होगा, चाहे कुछ हो जाए। रावण जब अपनी उस ध्यान में जाकर के शक्तियां सिद्ध करने में लगा, फिर उस समय वो ये भी भूल गया कि मेरी मंदोदरी के बारे में गलत कहा जा रहा है कि मेरे पिता के बारे में। अब जो होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो ध्यान के अलावा दुनिया में कोई चीज करनी ही नहीं है। किसी भी माध्यम से कुछ भी हो जाए, हमको अपनी एकाग्रता नहीं छोड़नी। ये बात जब रावण ने ध्यान में ले आया, इस बात के साथ जब रावण अपना वैभव बढ़ा रहा था, तो क्या हम घर के अंदर रहकर किसी 10 दिन का इस बात का संकल्प नहीं कर सकते कि 10 दिन तक हम किसी भी व्यक्ति से विवाद नहीं करेंगे? सिर्फ एक समय का एक आसन मायने नहीं रखता बंधु। मैं हर बार, कल भी मैंने ये बात कही थी, आज पुनः कहना चाहता हूं, अगर आपने ये बात सोच के रखे हैं कि हम शुद्ध भोजन करेंगे, ऐसा एक आसन करेंगे तो पर्युषण की सार्थकता है, विवाद को विश्राम देने पर पर्युषण की सार्थकता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं, अगर जिंदगी में सक्सेस हो गए तो रोज दिवाली है, और अगर फेल हो गए तो सीधे दिवाला है। ये पर्वराज पर्युषण के पर्व आपकी जिंदगी में 50 बार आए होंगे, लेकिन देशना आपने कुछ इस विचारों के साथ हो सकता है पहले ना सुनी हो कि ये पर्वराज पर्युषण आपके लिए दिवाली बनकर के आए, आपका दिवाला निकालने के लिए ना आए कि बाद में केवली और सिद्ध परमेष्टि की आत्मा भी इस बात को सोचती हो कि देखो तो इसने अपनी जिंदगी का 1 वर्ष पर्वाधिराज में फिर उसी तरीके से निकाल दिया। हर दिन में हर धर्म को एक देवता समझ करके जीने का जब हम प्रयास करें, क्षमा को, मार्दव को, आर्जव को, शौच को, सत्य को, संयम को, तप, आकिंचन, ब्रह्मचर्य को, इनको भगवान समझो। भले एक दिन का भगवान समझो, लेकिन भगवान समझो कि आज मुझे क्षमा भगवान की पूजा करनी है, आज मुझे मार्दव भगवान की पूजा करनी है। और स्वयं का परिष्करण करो। अपने परिष्करण के लिए, अपने जिंदगी के सुधार के लिए पर्वराज पर्युषण बार बार हमारी जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब हम झूठ का, कसाय का, लोभ का, इन 3 पापों का तो त्याग किए बिना नहाए जैसे कोई मंदिर में चला जाए और फिर धोती दुपट्टा पहन ले, चेहरे से दिखे, कहे भैया तुम नहा के नहीं आए, 16 तो पहन के आए, 16 पहनने से पहले नहाने भी पड़ा थे भैया। अरे भैया कल शाम को रात में 9 बजे गए थे घर में, बहुत गर्मी थी, पहले नहाओ, नहा के सोए अच्छे से ठंडी से, रात्रि में नहा के सोए थे। अब सवेरे नहीं नहाना पड़ेगा क्या? नहाना पड़ेगा ना, नहाना पड़ेगा। तो जैसे शुद्धि के वस्त्र पहनने से पहले आदमी को स्नान करना जरूरी है, ऐसे ही पर्वाधिराज पर्युषण पर्व को मनाने से पहले आदमी को अंदर से भी नहाना जरूरी है। अब हम अंदर से नहाने का कोई भी काम ना करें और बाहरी बाहर 16 के वस्त्र पहन करके दिमाग में बस ये बात बैठी रहे कि भैया अब तो जय जय नाथ परम गुरु होए, 16 कर्ण भावना भाए, सो तीर्थंकर पदवी पावे, और ये वो दुनिया भर की चीजें, सब चीज। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं इस पर्वराज पर्युषण में 10 दिन तक व्यक्ति की मानसिकता कैसी होनी चाहिए? जम सक्कई तम की रही, तजम न सक्कई तहेव सद्दहणम। आचार्य भगवंत बार बार इस बात को कहते हैं कि 10 दिन तक हमारी मानसिकता ऐसी हो कि जितना हो सकता है, जम सक्कई तम की रही, उतना तो मैं करूंगा। क्या करूंगा? उतना पश्चाताप करूंगा, उतना तप करूंगा, उतना एक आसन, ऊनोदर, वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग, विविक्त संन्यासन, जो साधु की चर्या में साधु जीवन जीता है, सामायिक के सौंदर्य को अपने जीवन में विकसित करूंगा। वो रोज करते हैं 50 मिनट से लेकर के 2.25 घंटे की, एक बार मैं भी करके देखता हूं। हमसे नहीं आती कोई बात नहीं, जम सक्कई तम की रही, तजम न सक्कई तहेव सद्दहणम। जो हो सकता है वो तो करिए। महाराज लोग तो 10-10 उपवास करते हैं। हाँ करते हैं, आप एक कर लीजिए, एक भी नहीं होता कोई बात नहीं। उपवास आपसे नहीं होता है इसका यह मतलब नहीं कि आप पर्वराज पर्युषण में फेल हो गए। सब चीज का सब्स्टिट्यूट होता है ना, होता है कि नहीं? उपवास का भी सब्स्टिट्यूट है। महाराज
हमको बहुत इच्छा होती है लेकिन सिर दर्द होता है, चाय के बिना नहीं रह सकते, पानी चाहिए, चक्कर आने लगते हैं, उल्टी होती है, जी मचलाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, शुगर बढ़ जाती है, दुनिया भर की नौटंकी है शरीर के साथ, क्योंकि हम ही ने पाला है शरीर एसी में रह करके। अब कभी ऐसी करता है, कभी वैसी करता है, जैसी करता है। तो अब क्या करें महाराज, उपवास तो नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, एक आसन ले लो। नहीं हो पाता महाराज, नहीं हो पाता कि करना नहीं चाहते? क्या बोलती आत्मा? महाराज करना तो चाहते हैं, सही बता रहे, उपवास हो नहीं पाता। चलो कोई बात नहीं, मानते हैं आपसे परवराज परीक्षण के 10 दिनों में उपवास नहीं होता, तो उपवास का सब्स्टिट्यूट है, आप इतना सा संकल्प कर लीजिए कि मेरी भावना थी कि मुझे पंचमी से लेकर के अनंत चौदस तक 10 दिन के 10 उपवास करने हैं, लेकिन उपवास करने की मेरे शरीर में सामर्थ्य या अनुकूलता नहीं है, तो फिर मैं नियम लेता हूं कि 15 माला रोज मंदिर में बैठ करके नमोकार मंत्र की दूंगा। सब्स्टिट्यूट तो बहुत सरल है, पेट भर के आओ, आराम से हलवा पूड़ी रसगुल्ला गप 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 सब तरफ से कर लो, उसके बाद माला उठाओ। बोले क्या? बोले पर्यूषण चल रहा है, महाराज ने कही थी उपवास कराने, अब उपवास तो हो नहीं रहो, लेकिन महाराज ने सब्स्टिट्यूट दो, माला फेरवे को। अब बैठो आराम से, 15 माला तो दो, सामने वाले को धोती दुपट्टा पहन करके 15 माले का नियम ले लो, जिससे उपवास नहीं होता है। ये प्रभावना तुम्हारी घर में भी दिखाई देगी, समाज में भी दिखाई देगी, और तुम्हारे परिवार और घर से हट करके पूरे देश में दिखाई देगी। जब पता चलेगा कि दोपहर में 2 बजे सेठ जी गद्दी में नहीं बैठ करके मंदिर में बैठे हैं। काय भैया मंदिर में क्यों? परवराज चल रहे हैं, पिताजी को लिए उपवास का उनका विचार था, लेकिन उपवास का भाव नहीं बन रहा है, हो नहीं पा रहा है। अब 15 माला मंदिर में जाकर के बैठे, तो दोपहर के 2 बजे से लेकर के शाम को 6-7 बजे तक ये जो पूरी जैन समाज के बनिए पूरी दुकान में बैठ करके गप गप झूठ बोल करके माल अंदर करते रहते हैं। ये थोड़ी देर की प्रभावना सुबह 1 घंटा जाकर के मंदिर के अंदर जाकर के पूजा कराए, और दोपहर में जाकर के 10 बजे से दुकान खोली तो रात को सीधे 10 बजे दुकान बंद। संकल्प करो इस बात का कि सबसे पहले पर्वाधिराज की प्रभावना करेंगे। कैसी करेंगे? जब तक सुबह के दर्शन पूजन अभिषेक शांति धारा स्वाध्याय माला के बाद एक आसन कर लेंगे, उसके बाद जाकर के दुकान का ताला खोलेंगे। महाराज तब तो वे 12 बज जाने आए। बज जान दो भाई, तुम्हारा जा क्या रहा है? पिछली बार ऐसे ही हुआ, ये एक सागर के एक सज्जन थे, लोहे के व्यापारी है, आचार्य जी के चक्कर में बिहार करा रहे थे, तो उन्होंने दुकान नहीं खोली। अब दुकान नहीं खोली, बिहार कराते कराते 20-22 दिन हो गया। अब माल रखा था, लोहे के व्यापारी थे, रखे 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 लोहा फालतू में 18-20 रुपए किलो तेज हो गया। तब बोले महाराज अच्छा हुआ आपका बिहार करा रहे थे। बोले क्यों? आचार्य जी बोलते हैं, बोले महाराज जी आपका बिहार करा रहे थे, लोहा पड़ा था 48 रुपए का, अब 70 रुपए हो गया, अब जाके बेचेंगे अच्छे से। तो कई बार ऐसा होता है, आपके पुण्य की संपदा लौट करके आपके पास आती है। आप संकल्प करिए इस बात का कि सुबह दर्शन पूजन अभिषेक शांति धारा करने के बाद घर जाऊंगा, पहले शुद्ध अच्छे से विशुद्धि पूर्वक, जैसे मुनि महाराज भोजन करते हैं ऐसे मौन पूर्वक पत्नी जो परसेगी बिना धूम और अंगार दोष को दिखाए। धूम और अंगार दोष क्या है? हमने मौन ले लिया, अब मौन लेने के बाद मौन है, अब पत्नी से सोचा था कि ये अच्छा आइटम बनाएगी, नहीं बनाया, रोटी ठंडी दे दी, पूड़ी ठंडी दे दी, तो अंदर ही अंदर धुआं निकलता है। कैसा? समझ में नहीं आता इसको। कितने साल हो गए हमारे साथ रहे, 25-26 साल हो गए। महाराज ने ले दे के तो नियम दो तो मौन से खाइयो, अब जब हमें मौन रहबे दे तब तो, अब अंदर ही अंदर तो मौन है लेकिन धुआं निकल रहा है। इसको जैन शासन में कहते हैं धूम दोष। साधु के लिए कहा, चौके में जाता है, चौके में जाने पर उसने दाल ली, लौकी की सब्जी ली, रोटी ली, मुंह में डालने में पता चला कि रोटी कच्ची है, थोड़ी सी लौकी भी कच्ची है, दाल बिल्कुल ठंडी है। अब साधु का भी कई बार दिमाग खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? वो भी अंदर सोचता है, अरे भैया जब दिमाग नहीं तो काय आत्रो आत्रो कर रहे थे, जब नहीं बना तो बने,
नहीं खिलाद बने कि साधु को कैसो दो जात है, दमाद से अच्छो खिलाने पड़ा था साधु को, है ना। अब नहीं समझ में आओ तो भैया काय चौका लगा रहे थे। तो कई बार आहार करते करते चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, इसको कहते हैं धूम दोष। और अंगार दोष क्या है, अब उस समय साधु बोल तो सकता नहीं, अंगार दोष आप भी समझिएगा इस बात को, और 10 दिन तक उपयोग करके देखिएगा कि मौन पूर्वक संकल्प लीजिए कि हम मौन से भोजन करेंगे, पत्नी से कुछ नहीं मांगेंगे, उसको जो देना है दे देगी और जो हमको खाना होगा हम खा लेंगे, बाकी अलग करेंगे और उठ जाएंगे। मनपसंद मिल रहा है ना, नहीं भी मिल रहा है तो आपकी पत्नी है, जब 30 साल में नहीं समझ पाई तो अब तुम्हारे बोलने से खाक समझ जाएगी। 24 घंटे साथ में रहती है और अभी भी नहीं समझ पाई कि मियाँ जी को क्या चाहिए, तब क्या खाक समझेगी। तभी भैया मौन है। महाराज कहते हैं मुझे ना मन का कोड़ी बनना है, ना बचन का, ना तन का। मौन से भोजन कर लिया तो अब धूम दोष नहीं दिखाना। और धूम के बाद है एक अंगार दोष। अंगार दोष क्या है कि जब धुआं पूरा सुलग जाता है, आहार पूरा हो गया। अब जैसे मुनि महाराज अपने उपाश्रम में आके बैठे, सावक ने पूछा महाराज आहार अच्छे हुए? तुमने दिमाग खराब कर दिया, इतना कड़वा अनार का रस था, ऐसी ठंडी दाल थी, रोटी कच्ची थी, ये था वो था, पूरी गाना गा दिए। और फिर ज़्यादा गुस्सा आई तो तेज में चिल्ला भी दिए। जब नहीं समझ में आता है तो चौका मत लगाया करो, समझे, कल से बंद कर दो चौका, ऐसा बोल दिया। मान लो किसी साधु के मुख से ऐसे शब्द निकल गए, इसको कहते हैं अंगार दोष। तो आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता है, भैया बड़ी मजबूरी में मौन से भोजन तो कर लिया, लेकिन बाद में बोले उतने हमारा मौन थो तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी का कि अरे सोचो थोड़ा सा, आधे घंटे से थके थे, वो ठंडा चावल दिया, अरे कम से कम 2 पापड़ दे देती, थोड़ा नमक अचार दे देती, तनिक भी बुद्धि नहीं है। अब ये बचन का कोड़ी, समाई छोड़े गुड़ की गुबेली कुत्ता खाए, समाई छोड़े कुत्ता भगाओ तो समाइक जाए, समाइक पकड़े रहो तो गुड़ की भेली जाए। बड़ी मुसीबत है। अपने जीवन में भी देखिएगा, अभी आपके सामने सब कुछ स्पष्टता परिलक्षित हो रहा है, धीरे धीरे आने वाला है। मैं 8-10 दिन पहले इसलिए बता रहा हूं कि 10 दिनों में ये बात पूरी सर्कुलेट होकर के जैन समाज के प्रत्येक परिवार के एक एक सदस्य तक तो पहुंच ही जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो कम से कम घर में चर्चा हो, घर घर चर्चा रहे धर्म की। धर्म की चर्चा क्या है, साथ में बैठ करके पूर्व भूमिका नवयोग भैया महाराज ने बोली मौन से भोजन करना है, उपवास नहीं हो पाए तो 15 माला फेरनी है, एक आसन करने के बाद ही सुबह की दुकान खोलनी है। ये फैलाव करो, बढ़ाओ, फैलाव करो इस बात का कि क्षमा धर्म के दिन सबसे पहले दिन आपके मूलनायक भगवान का जो अभिषेक होगा उसकी शांति धारा का पैसा मंदिर जी के अंदर नहीं जाएगा। और हर वेदी में एक बड़ी बड़ी बोली लगाओ, अच्छी बोली लगा करके साधार्मिक भक्ति और साधार्मिक वात्सल्य का एक अच्छी प्रभावना करो। हमारे पूरे के पूरे नगर में जो सबसे कमजोर जैन परिवार है उसको अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष मिलकर के उसका मकान बनाएंगे। कोषाध्यक्ष अध्यक्ष मंत्री मिलकर के पैसा इकट्ठा हो गया, शांति धारा की बोली लगाओ, बोलो 15,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ऊपर तक जाओ। हर वेदी में 14 वेदी हैं, 14 वेदी के बड़ी शांति धारा की एक शांति धारा करो, पूरा का पैसा उठाओ, उठा करके चुपचाप किनारे कर दो और किनारे करके अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष को बोल दो ये पैसा मंदिर जी के उपयोग में नहीं आएगा, ये पैसा साधार्मिक वात्सल्य में प्रयोग में लाना है। साधार्मिक वात्सल्य क्या है, उसके लड़के के पास पहनने को कपड़ा नहीं है, उसकी फीस नहीं भरी जा पा रही है, वो ठेला लगाता है, वो दुकान ठीक नहीं कर पा रहा है, उसकी पत्नी का घर के अंदर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको इलाज के लिए पैसा देना है, पहले दिन ही साधार्मिक वात्सल्य में पूरा पैसा शांति धारा का जाने दो। देखिए पर्वराज पोषण बनाने का आनंद 1000 गुना हो जाएगा। इसको प्रभावना कहते हैं। और सिर्फ जैन ही नहीं, अजैन में भी हो सके तो अजैनों के बीच में भी लगे कि हमारा पड़ोसी अहिंसक है, शुद्ध धर्म का पालन करता है, वैष्णव है, ब्राह्मण है, वैदिक है, सनातनी है, लेकिन अपने आप को उठा और विकसित नहीं कर पा रहे हैं। हमारा साधार्मिक वात्सल्य बनता है। हमारा पर्वराज पोषण पर्व आ रहा है, भाई साहब आपके मकान को हम व्यवस्थित कर देते हैं। इस तरीके के प्रभावना से, इस तरीके के दान से सिर्फ मंदिर निर्माण, हॉस्पिटल निर्माण नहीं बंधुओं, न धर्मो धार्मिकायर बिना किसी घर की बच्ची
शालीन है, सभ्य है, किसी घर की बच्ची के अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं, इस पर्वराज परीक्षण के पहले दिन में उसकी योग्यताओं को, टैलेंट को डायरेक्शन मिल जाए, थोड़ी और अच्छी व्यवस्था मिल जाए, तो इस पर्वराज परीक्षण की और बड़ी बेहतरीन सार्थकता हो सकती है। 30-35 मिनट में बोल गया, शब्दों को विराम देता हूं, कल फिर बोलूंगा, बोलना छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं जनता ने मुझसे कह दिया है आप बोलिए, हम अपनी पूरी जिंदगी बदल लेंगे। हर आदमी को तलाश रहती है कि कोई वक्त से पहले हाथ पकड़ के गाइडेशन दे दे, आप महाराज श्री बता दीजिए क्या करना है, कैसे करना है, और हम करते चले जाएंगे। और एक्चुअल में मैं मानता हूं कि देश विदेश में जितने भी जन समूह मुझे सुनता है, वो इस बात को कॉपी पेन में नोट करिएगा, इस बात को कि कल की स्पीच में मैंने कौन कौन से इंस्ट्रक्शन दिए थे, आज कौन सी स्पीच में कौन कौन से इंस्ट्रक्शन दिए हैं। हो सकता है अगली बार प्रतियोगिताओं में ये प्रतियोगिता भी शामिल हो सकती है कि पर्वराज परीक्षण मनाने से पहले क्या क्या करना है, क्या क्या करना चाहिए। रिजल्ट कभी भी निकल सकते हैं, इनाम कभी भी मिल सकते हैं, आपकी प्रभावना कभी भी हो सकती है। अपने विचार को समृद्ध करिएगा। पर्वराज परीक्षण अभी 10 दिन है, अच्छे से डिस्कस करिएगा, आपस में मेल जोल बढ़ाने की कोशिश करिएगा और प्रार्थना करिएगा कि मन का, तन का और वचन का, तीनों का कोढ़ी इस पर्वराज परीक्षण से पहले अपने कोढ़ को शांत करके धैर्य पूर्वक अपने इस परीक्षण पर्व को मना सके। आपका जीवन समृद्ध हो, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे।